से कोई चीज़ हो रही हो तो भी, जैसे कि सामने से कोई कुत्ता आ रहा हो तो हमें सोचना नहीं होता। हम जा रहे हैं, हमारे सामने कुत्ता आ गया तो हम उसको भगाने के लिए सिर्फ हक करते हैं, बाद में सोचते हैं कि हमने भगा दिया इसको। तो वो सोचा हुआ नहीं होता, हाथ पर हाथ उठा। वो हाथ उठने के लिए जितनी जो जहाँ पर जिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत है, वो उस हाथ को ऊपर उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तभी वो हाथ ऊपर उठेगा, वरना वो नहीं उठेगा। तो कोई भी चीज़, कोई भी वज़न उठाने के लिए, अब हाथ खाली है, इसमें कोई वज़न नहीं है, पर हाथ का अपना वज़न है, ठीक है। अब इसको ऊपर उठाना होगा तो हम अगर आगे से उठाएंगे तो फ्रंट डेल्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, नीचे गिराने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, और ये बिना कॉन्ट्रैक्ट हुए ये उठेगा नहीं। तो मसल को काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना होता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है? जैसा लोड होता है वैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस दिशा में लोड होता है वैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है, उतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। एक एग्जांपल है कि चारों तरफ एक गोलाई में हमने 10 लोगों को खड़ा कर दिया, ठीक है। 10 लोगों को खड़ा कर दिया और एक दूसरे का हाथ ऐसे थामा हुआ है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक हाथ खाली है, ठीक। एक हाथ खाली है और 2 लोगों के हाथ में हमने बारबेल दे दी। एक आदमी के एक हाथ में, दूसरे आदमी के भी एक हाथ में एक रॉड पकड़ा था और हमने उन्हें कहा कर्ल करो। बंधे हुए सारे हैं, पर ज़्यादा लोड उन 2 आदमियों पर पड़ रहा है जिनके हाथ में बार दे रखी है, पर बंधे हुए वो सारे हैं। अब हम 2 के बजाय 4 आदमियों के हाथ में देते हैं तो 4 लोगों पे लोड पड़ जाएगा। मसल भी ऐसे ही काम करती है, एक दूसरे से बंधी हुई है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे मसल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जाता है, ठीक। और वो कॉन्ट्रैक्ट, उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जितना मसल पे लोड पड़ेगा उतना ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। इसीलिए बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं हमारे मसल में। एक मसल है, अभी तो मैंने आदमियों का उदाहरण दिया, पर मसल तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे ज़्यादा उस डायमेंशन है उसका। 10 आदमियों को गोलाई में खड़ा करने के बाद वो तो एक एस्पेक्ट, बाहर की तरफ का ही कुछ भी लोड उठा रहे हैं ना, भीतर की तरफ का कोई लोड नहीं उठा रहे हैं। पर मसल तो भीतर से भी काम करती है, मल्टी डायमेंशनल तरीके से काम करती हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने, मसल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होती है कोई भी काम करने में, पर हम बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए होती है कि मसल का बाहरी हिस्सा, मसल का भीतरी हिस्सा और मतलब एक पिछला हिस्सा, एक अगला हिस्सा, एक आंतरिक हिस्सा, और फिर वो क्योंकि ट्यूब के आकार में होती हैं, गोलाकार होती हैं, तो पूरी गोलाई में, और आपस में भी एक फाइबर दूसरे फाइबर से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम उतने एस्पेक्ट, जितनी डायमेंशन मसल्स की है उतने डायमेंशन में एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। जितनी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी उतनी ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज होगी। और ये ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन करने का जो तरीका है वो वैरायटी का है, कि एक्सरसाइज में हम जितनी वैरायटी डालते हैं उतनी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए उपलब्ध होती है, ज़्यादा मसल को कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी कि कितने तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और उनमें था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, प्लायोमेट्रिक इफेक्ट, म्यूटेटिक रिफ्लेक्ट और मसल सिनर्जी, ठीक है।